नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट में आपका स्वागत है। रवि एक छोटे से कैफे का मालिक है जो दिन रात काम करता है, लेकिन हर महीने उसे ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे प्रॉफिट फर्स्ट बुक के बारे में बताया। रवि ने बुक में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर कुछ समय बाद एक प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन सिद्धांतों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ऑथर कहते हैं कि पहले 5 वर्षों में कम से कम 50% व्यवसाय असफल हो जाते हैं और अपने कैश मनी को खाली कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर अपनी पसंदीदा चीज करने के लिए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंततः अपने व्यवसाय के गुलाम बनकर रह जाते हैं। बिजनेस को चालू रखने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी जीवन भर की बचत लगाते हैं और कर्ज लेते हैं, फिर भी अंत में वे पैसा नहीं कमाते हैं। दोस्तों, यह ऑडियो बुक एंटरप्रेन्योर के टारगेट रेवेन्यू पर प्रॉफिट को प्राथमिकता देने पर जोर देता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक्शन लेने योग्य कदम प्रदान करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट फर्स्ट बुक, जिसे माइक मिखालोविच ने लिखा है, जो इनकम एंड एक्सपेंसेस को मैनेज करने की प्रोसेस को बताती है। प्रॉफिट फर्स्ट बुक आपके अकाउंटिंग पर विचार करने का एक नया तरीका प्रदान करती है। आपकी बिक्री और खर्चों के बीच के अंतर के आधार पर आपके प्रॉफिट की गणना करने के बजाय माइक मिखालोविच बिक्री और प्रॉफिट के बीच के अंतर से आपके खर्चों की गणना करने का सुझाव देते हैं। पहले अपना प्रॉफिट लें, फिर अपने खर्चों में कटौती कैसे करें, इस पर विचार करें। ऑथर ने इस विचार को सबसे प्रभावी वजन घटाने की रणनीति से विकसित किया। माइक मिखालोविच का लक्ष्य लोगों के व्यवसायों से अपने कैश को खत्म करने वाले फैक्टर्स से बचाने के फॉर्मूलों पर जोर देना है। ऑथर ने इस बुक में कुछ फॉर्मूलों की बात की जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने ऑडियो इनसाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1। The traditional approach to profit rarely works because it goes against our natural instincts. दोस्तों, दुनिया भर में लाखों बिजनेस हैं, दुकानों से लेकर बड़ी तकनीकी कंपनियों तक। एक चीज है जो उनके सभी मालिक चाहते हैं, वो है लाभ कमाना। ऐसा करने का एक सदियों पुराना फॉर्मूला है, जैसे सेल्स माइनस एक्सपेंसेस बराबर प्रॉफिट्स। जितना हो सके बेचो, अपना खर्च घटाओ, बाकी बचा हुआ तुम्हारा है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर द्वारा 2013 से 2015 तक किए गए एक सर्वे में दिखाया गया कि 10 में से 8 बिजनेस बंद हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण मुनाफे की कमी है। दोस्तों, बिक्री से खर्च घटाने के बजाय यह निर्धारित करें कि आपका मुनाफा कितना होना चाहिए और फिर उन्हें अपनी बिक्री से घटाएं। इसलिए यदि आपका लक्ष्य 5% लाभ है तो इसे खर्च करने का मौका मिलने से पहले इसे घटा दें, जैसे सेल्स माइनस प्रॉफिट्स बराबर एक्सपेंसेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ज्यादा या कितना कम पैसा बचा है। आपके पास जो कुछ भी है उससे काम करने की आपकी स्वाभाविक क्षमता काम आएगी। आपके बिजनेस को लाभदायक बनाने के लिए फॉर्मूले पर पुनर्विचार करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सिर्फ एक कदम है। आगे हम नए कदम के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2। कम मात्रा में पैसे के साथ काम करने से आपका फाइनेंस मैनेजमेंट आसान हो जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने धन का सफलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहते हैं तो कम धनराशि के साथ काम करें। उदाहरण के लिए, जब आपको रात के खाने की एक बड़ी प्लेट मिलती है तो आप स्वाभाविक रूप से उसे पूरी तरह भर देते हैं। वैसे ही आपके बिजनेस का फाइनेंस भी वैसा ही है। जब लेखक को इस बारे में पता चला तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने सारे पैसे के लिए सिर्फ एक अकाउंट का उपयोग कर रहा था और हर महीने वह सारा पैसा खर्च कर रहा था। उन्होंने सोचा कि कम खर्च करने से उन्हें कम रकम से काम करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए ऑथर 5 अलग अलग खाते ओपन करने के लिए कहते हैं। मेन इनकम अकाउंट, प्रॉफिट्स अकाउंट, ओनर्स सैलरी अकाउंट, टैक्सेस अकाउंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक खाते का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए आपने इसे अलग रखा है। अपने बिलों का भुगतान ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अर्थात परिचालन खर्चों से करें।
और सुनिश्चित करें कि टैक्स केवल उसी खाते से आए। फॉर्मूला नंबर 3, एक निर्धारित लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाना ही आपके मुनाफे को बढ़ाने का तरीका है। दोस्तों, अब जब आपको अपने अलग अलग अकाउंट मिल गए हैं जिनमें से एक सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, तो आप धन का आवंटन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके मुख्य सैलरी अकाउंट में आता है। लेकिन क्या आप तुरंत उतना लाभ लेना शुरू कर देते हैं जितना आप सोचते हैं कि आपका व्यवसाय कमाना चाहिए? दोस्तों, कई चीजों की तरह अच्छा मुनाफा रातों रात नहीं मिलता। धीमी और स्थिर दौड़ में जीत हासिल होती है, और आपको अपने मुनाफे के बारे में भी इसी तरह सोचना चाहिए। ऑथर कहते कि आपके बिजनेस के लिए सही आकार वह आकार है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। बिक्री में एक बार बढ़ोतरी के बाद खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि करके विकास पर जोर देने की कोशिश न करें। इसके बजाय पहले अपना मुनाफा तय करें और फिर बढ़ें। उन चीजों की पहचान करें जो आपको लाभ कमाने में मदद करती हैं, और उन चीजों को छोड़ दें जो आपको लाभ नहीं दिलाती हैं। विकास पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी करना होगा वो सभी प्रयास करें। लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी कंपनी को स्थिरता, विवेक और लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। फॉर्मूला नंबर 4, एलोकेशन परसेंटेजेस। दोस्तों, आपका लाभ आवंटन प्रतिशत जितना बड़ा होगा, आप उतनी ही अधिक कुशलता से अपना व्यवसाय चला रहे होंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अर्थात परिचालन व्यय कम होगा। इसलिए न केवल आप अधिक पीएफ प्रतिशत के साथ अधिक बचत करते हैं, बल्कि आप कम खर्च करते हैं, जिससे आपको और भी अधिक समय मिलता है। ऑथर कहते हैं, आपके व्यवसाय पर काम करना एक सिस्टम बनाने के बारे में है। एक बिजनेसमैन वह व्यक्ति होता है जो अवसरों और समस्याओं का समाधान ढूंढता है और फिर उन समाधानों को अन्य लोगों या चीजों के माध्यम से लगातार शेयर करने के लिए सिस्टम बनाता है। विशिष्ट खाते खोलने के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि लाभ को कैसे वितरित किया जाए। ऑथर बताते हैं कि आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि आपके और आपके व्यवसाय के लिए कौन सी संख्याएं मायने रखती हैं। आपके पास बड़ा लाभ आवंटन प्रतिशत है तो आपकी कंपनी अधिक कुशलता से चलती है। प्रतिशत जितना अधिक होगा, आपका परिचालन व्यय उतना ही कम होगा। अंत में ऑथर का सुझाव है कि आप अपने कैपिटल को ऐतिहासिक रूप से 1% बेहतर निर्धारित करें। संक्षेप में इसका मतलब है कि आप अपने लाभ, मालिक की क्षतिपूर्ति और टैक्स में 1% की वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही आप अपने परिचालन खर्चों में भी 3% की कटौती करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5, लाभ को पहले गति में लाना। दोस्तों, ऐसा करने के केवल 2 तरीके हैं, बिक्री बढ़ाकर और खर्चों में कटौती करके। बिक्री बढ़ाना बहुत संभव है और यह भारी लाभदायक वृद्धि की कुंजी है, लेकिन इसमें समय लगता है और यह रातों रात नहीं होगा। खर्चों में कटौती आमतौर पर एक बहुत ही त्वरित प्रक्रिया है और आमतौर पर बहुत आसान है। खाते में लाभ की कुल राशि का मिलान करें और 50% धन लाभ के रूप में लें। अन्य 50% खाते में रिजर्व के रूप में रहता है। आपके व्यवसाय के लिए आदर्श 3 महीने का नकद रिजर्व वह स्थान जहां आपके पास अपने व्यवसाय को 3 महीने तक बिना किसी नुकसान के संचालित करने के लिए पर्याप्त नकदी बचाई जाती है। अगर सभी बिक्री अचानक रुक जाती है तो प्रॉफिट खाता वह जगह है जहां रिजर्व मनी जमा होता है। उस समय इस धन का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्मूला नंबर 6, डिस्ट्रॉय योर डेट। दोस्तों, यह सब ठीक है और अच्छा है जिससे आपके मुनाफे में सुधार हो रहा है, लेकिन अगर आपकी कंपनी अभी भी कर्ज में है तो हो सकता है कि आपको इनमें से ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा हो। ऑथर प्रॉफिट को पहले स्थान पर रखने में कर्ज को सबसे बड़ी बाधा बताते हैं। सबसे पहले अपने वित्तीय निर्णयों को कभी भी अपने सर्वोत्तम राजस्व माह पर आधारित न करके डेट को कम करने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बहुत जल्दी नकदी खत्म हो जाएगी और कर्ज जमा होना शुरू हो जाएगा। अपने सर्वोत्तम राजस्व माह के आधार पर निर्णय लेना आपको आगे बढ़ने के बजाय जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही डेट मुक्त करने का प्रयास करें और शुरुआत करें। ऑथर बताते हैं कि डेट फ्रीज में किसी भी आवर्ती भुगतान को रोकना और आपको और आपके व्यवसाय को जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे खत्म करना शामिल है। आपको अपने मासिक लाभ को आपके त्वरित मूल्यांकन के सुझाव से 10% कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। कर्ज हटाने के लिए ऑथर का सुझाव है,
कि हम सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाएं। समय के साथ ये छोटे कदम बड़ा बदलाव लाएंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर बदलाव करने की कोशिश की तुलना में ये छोटे कदम कहीं अधिक आरामदायक होंगे। गति बनाएं और आगे बढ़ते रहें। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि ऑथर ने छोटे छोटे कदम बताए हैं जिन्हें आप हर तिमाही में आजमा सकते हैं। प्रॉफिट को 3% बढ़ाएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5% कम करें, ओनर्स सैलरी को 2% बढ़ाएं। फॉर्मूला नंबर 7, अपने व्यवसाय में पैसा खोजें। दोस्तों, ऑथर ने एक बड़ा लक्ष्य प्रदान करता है। वह चाहता है कि आप अपने व्यवसाय के हर पहलू की जांच करें और ऐसे बदलाव करें जिससे आपके व्यवसाय को आधी मेहनत में भी 2 गुना परिणाम मिले। हालांकि ऑथर एक श्रृंखला प्रदान करता है जो आपको अपने व्यवसाय में अधिक पैसा पाने में मदद कर सकता है। एक बेहतर टीम बनाएं, अपने फंड का उपयोग करें, स्टार्टर डेट स्नोबॉल, अधिक उत्पादक रूप से बेचें। प्रॉफिट पॉड्स। प्रॉफिट पॉड वह जगह है जहां आप दूसरों को प्रॉफिट फर्स्ट के सिद्धांत सिखाते हैं और फिर उन्हें लागू करने में उनकी मदद करते हैं। आप समान परिवर्तन से गुजर रहे लोगों का एक समूह बनाते हैं और फिर एक दूसरे को व्यावहारिक सहायता प्रदान करना शुरू करते हैं। आप शिक्षण से हमेशा अधिक सीखेंगे, इसलिए यह आपके व्यवसाय में मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। फॉर्मूला नंबर 9, अपने व्यवसाय में पैसा खोजें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। अपने व्यवसाय के हर पहलू को देखें और निर्धारित करें कि आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम कैसे प्राप्त करें। यह एक बड़ी बात है, इसलिए मैं इसे फिर से कहूंगा। आप आधे प्रयास के साथ 2 गुना परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 10, द प्रॉफिट फर्स्ट लाइफ। दोस्तों, ऑथर आपको अगले 5 वर्षों तक प्रॉफिट फर्स्ट जीवन शैली में बने रहने में मदद करने के लिए 5 प्राथमिक नियमों की रूपरेखा बताता है। 1, हमेशा एक मुफ्त विकल्प की तलाश से शुरुआत करें। 2, जब आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हो जो उतनी ही अच्छी हो जो इस्तेमाल की जा चुकी हो, तो कभी भी नई खरीदारी न करें। 3, यदि आप इससे बच सकते हैं तो पूरी कीमत न चुकाएं। पहले बातचीत करें और विकल्प तलाशें। 4, बड़ी खरीदारी में तब तक देरी करें जब तक आप खरीदारी के लिए 10 विकल्प न लिख लें और प्रत्येक विकल्प पर विचार न कर लें। 5, अपने लाभ के लिए अपना खर्च बचाएं। जब मुनाफा पहले आएगा तो आपका व्यवसाय स्वचालित रूप से आपको विकास का रास्ता दिखाएगा। वित्तीय रूप से स्वस्थ कंपनी किसी एक बड़े क्षण का नहीं, बल्कि छोटी छोटी दैनिक वित्तीय जीतों की श्रृंखला का परिणाम होती है। दोस्तों, हमने 10 फॉर्मूलों के बारे में चर्चा की जिन्हें अपनाकर आप भी अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें